हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि हमने प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर लिया है, आज की क्लास में दोस्त हम देखने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। जैसा कि आपको पता है कि 3 कसौटियां हमें पढ़नी है जिनका हम प्रयोग कर रहे होंगे अपने प्रश्नावली 6.3 में। कौन कौन सी कसौटियों के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ट्रिपल एस मतलब कि भुजा भुजा भुजा, ट्रिपल ए मतलब कि कोण कोण कोण, और एस ए एस मतलब कि भुजा कोण भुजा। ये 3 प्रकार की कसौटियां हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सर्वांग समता में 4 प्रकार की सर्वांग समता आपने पढ़ी थी। कहीं कहीं 5 प्रकार की भी पढ़ाई जाती है, लेकिन मेनली वो 4 प्रकार की होती हैं। तो आपने 4 प्रकार की, जिस प्रकार से सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे ही 3 प्रकार की कसौटियां हम करने वाले हैं। कहाँ पर? आज की क्लास में। इसको हम सिद्ध भी करेंगे, जिसको एनसीईआरटी में दिया गया है प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5। इसके साथ साथ हम देख रहे होंगे एनसीईआरटी के उदाहरण संख्या 4 से लेकर 7 तक। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं मैं। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज दोस्त, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सभी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ से देखिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, बेहतरीन मार्क्स लाइए अपने एग्जाम में। इसके साथ साथ अब बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए, देर किस बात की, देखते हैं अपना त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन कौन सी कसौटियां हैं और किसको किसको हमें प्रूव करना है। जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी कि पहली कसौटी हम पढ़ रहे होंगे आज ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब, मान लो आपके पास 2 कोण हैं, 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है क्या, PQR। तो हो सकता है इसमें तीनों कोण बराबर हों। क्या हों? तीनों कोण, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी कोण किसी के बराबर, अगर बराबर है कोई भी किसी के, तो उसी के हिसाब से लिखना भी पड़ता है। कहने का मतलब, मान लो एंगल A एंगल R के बराबर है, एंगल B कोई किसी के भी बराबर हो, एंगल P के बराबर है, और एंगल C एंगल Q के बराबर है। लेकिन देखने में क्या पता चल रहा है कि इसके 3 कोण इसके 3 कोण के क्या हैं, बराबर है। मतलब संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है कहीं भी, तो हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। ये बिल्कुल गलत बोला मैंने। त्रिभुज ABC एक को तो अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन इसी के संगत लिखना पड़ेगा दूसरा वाला। मतलब आप PQR नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक इसके बराबर है, एक इसके बराबर है, R के बराबर, तो जहां पर A लिखा है आपने वहां पर R आना चाहिए। B किसके बराबर है दोस्त? B P के बराबर है, तो जहां पर आपने B लिखा है वहां पर P, और बचा क्या? बचा है Q, तो Q यहां आ जाएगा। पहला जैसे मन करे वैसे लिख लो, लेकिन दूसरा जो त्रिभुज आप लिखेंगे उसको लिखने का तरीका होता है, और उसी तरीके से लिखेंगे। मतलब संगत, जो उसके संगत पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, वो आपस में इक्वल ही आने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो ये हम ट्रिपल ए में पढ़ रहे होंगे। दूसरा हम बात कर रहे होंगे दोस्त किसका, ट्रिपल एस का, मतलब भुजा भुजा भुजा। जैसे मान लो इसी त्रिभुज में अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो तीनों भुजाओं के बराबर है ना। तो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये भी त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखो। AB किसके बराबर था दोस्त? AB ये वाला PR के या RP, इस वाली साइड के बराबर है ना AB, तो इसको हम PR भी बोल सकते हैं या RP भी, दोनों केस लेके चलेंगे। हो सकता है PR हो या हो सकता है RP हो। समझ में आ रही है बात? AB या तो PR के बराबर है या RP के बराबर है, दोनों बातें एक ही हैं। P और R के अलावा क्या बचा? Q को यहां लिख देंगे, यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो। इसमें से कोई एक ही सही है, दोनों नहीं सही हैं, कोई एक सही है। आओ चेक करते हैं। AB का तो AB के लिए तो दोनों सही हैं, इस वाली भुजा के लिए AB के लिए तो दोनों सही हैं, PR भी और RP भी। लेकिन जैसे ही आप दूसरी भुजा BC देखते हो, BC किसके बराबर है? PQ के बराबर है। यहाँ देखो लास्ट 2 BC है, यहाँ PQ आना चाहिए। PQ कहाँ आ रहा है? नीचे वाले में, तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि BC की जगह तो PQ आना चाहिए। ऊपर वाले में क्या आ रहा है? RQ आ रहा है।
तो ऊपर वाला गलत हो गया और नीचे वाला सही हो जाएगा। लिखने का तरीका बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। आ रही है बात समझ में? अब हम बात करते हैं तीसरे वाले कंडीशन की। और एक चौथा भी होता है डबल ए, आपने नाम सुना होगा, उसको भी लास्ट में बता दूंगा। यहां देखेंगे ये ABC है और ये PQR है, और हम बात कर रहे हैं कौन सी कसौटी की? यहां हम बात करेंगे तीसरे कसौटी की, मतलब कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो साइड, मान लो ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में हैं, क्योंकि आपने समरूप में क्या पढ़ा है कि जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो इन दोनों का अनुपात बराबर है। देखो दो भुजाएं मिल गई, इन भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए दोस्त, मतलब कि यहां पर A और यहां पर P होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कोण उठा लो, फिर नहीं काम चलेगा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो ये भी यहां पर भी ABC जो है वो अगर ऐसा हो रहा है तो ABC जो है वो समरूप हो जाएगा किसके? अब देखो कोण कहां पर है, A बराबर है P के, तो A की जगह तो P आएगा, और AB को देखो PQ के बराबर है, तो ये AB है, तो यहां पर Q आ जाएगा और यहां पर R आ जाएगा। ये समझ गए आप लोग कि कितने प्रकार की कसौटियां हैं और उन कसौटियों का प्रयोग हम त्रिभुजों में कैसे करते हैं, और जब दो समरूप त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनको लिखने का क्या तरीका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को प्रूव करने वाले हैं, मतलब AAA, SSS और SAS को, इन सभी को प्रूव करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो जो प्रूव होता है ना, जो मतलब सिद्ध करना होता है, प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 इंपॉर्टेंट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कभी कभी बहुत कम बार आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं ना कि हमारे ही एग्जाम में ना आ जाए। तो ये बहुत बार एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है, तो समझ गए ना क्या करना है, समझना है, सीखना है, सिद्ध करना, ठीक है। क्योंकि बार बार त्रिभुज से मैंने जहां तक देखा है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, सिद्ध करने वाली चीज़ें कम आती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो आपके NCERT में प्रश्नावली है, उदाहरण है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सिद्ध करने से कम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें जानना जरूरी है कि सिद्ध कैसे करेंगे। आ रही है बातें समझ में? यहाँ पर सबसे पहले हम प्रमेय 6.3 की बात करेंगे। मैं याद दिला दूँ, 6.1 और 6.2 हमने पिछली क्लासेज में कर लिया है। 6.1 क्या था, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और 6.2 क्या था, उसी का विलोम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। 6.3 की बात करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोण 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 समरूपता कसौटी, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, मतलब ये दिया हुआ है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होंगे दोस्त, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब आइए इसको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको हम अलग से स्लाइड पे समझेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, आपको क्या प्रूव करना है, हर एक बात के बारे में बात होगी। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझना है बिल्कुल, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, ऐसा होता है। यहाँ देखो, ये पहला त्रिभुज है आपके पास और ये आपका दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया हुआ है, इन दोनों त्रिभुजों में आपको दिया हुआ है, मान लो इसका नाम ABC है और इसका नाम PQR है। यहां पर आपको दिया ये है दोस्त, पहले लिखेंगे दिया क्या है और प्रूव क्या करना है। दिया है, क्या दिया है, जल्दी बताएंगे। दिया ये है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर है, मतलब एंगल A बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर एंगल Q है, और एंगल C बराबर एंगल R है। ये तो हमें दिया है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। ये दिया है, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है आपको कि इनके भुजाओं का अनुपात जो है, इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR और AC बटे PR के।
और BC बटे QR के, ये आपको सिद्ध करना है। इतनी बातें क्लियर हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। जब भी आपको ट्रिपल ए दिया होगा तो मतलब ये आपको पहले से ही पता है कोण बराबर है और भुजा सिद्ध करनी है। जब भी आपसे भुजाओं के बारे में बात करेगा, ट्रिपल एस की बात करेगा, जो हम इसके बाद वाला करने वाले हैं, उसमें आपको ये दिया रहेगा और ये सिद्ध करना होगा। समझ रहे हैं बातों को? ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा। हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी, हमें इसमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। तो रचना क्या होगा? रचना ये होगा कि जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा यहां से हम काटेंगे क्या? PM। जितना बड़ा AB दिख रहा है उतना ही बड़ा यहां से हम क्या काट लेंगे? PM। और जितना बड़ा AC दिख रहा है उतना ही बड़ा यहां से काट लेंगे PN, और MN को मिला देंगे, और MN को मिला देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? PQ में से AB बराबर PM काटा, AB बराबर PM, तथा PR में से AC बराबर PN काटा। PR में से क्या काट लिया? AC बराबर PN काट लिया, AC बराबर PN काट लिया। ये किया है हमने रचना में, और इनको मिला देना है। M तथा N को मिलाया, M और N को मिला दिया। ये दोस्त हमने कहां पे किया है? रचना वाले पार्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? सब कुछ क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे कैसे कैसे हम उपपत्ति में क्या क्या चीजें करेंगे, कैसे कैसे इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो बात होगी अब उपपत्ति की। सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करना। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से दोस्त देखेंगे। यहां पर बात स्टार्ट कर लेते हैं हम इसमें सबसे पहले कि AB बराबर क्या हो जाएगा? PM। कैसे काटा है ना, यहां से AB बराबर PM काटा है ना, जितना बड़ा ये AB था उतना ही बड़ा PM काटा है। तो AB बराबर PM रचना से। फिर लिखेंगे AC बराबर PN, AC बराबर PN, ये भी रचना से। इसके बाद इन दोनों के बीच का कोण हमें पता है कि बराबर है, दिया है ना ये कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल A बराबर क्या? एंगल P, रचना द्वारा। क्या? रचना द्वारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे दो भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है। तो यहां पर दोस्त त्रिभुज ABC जो है सर्वांगसम हो जाएगा। किसके सर्वांगसम? PMN के। त्रिभुज PMN के कौन सी सर्वांगसमता लगी है यहाँ पे? तो यहाँ पर लगी है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा SAS, जो 9th क्लास में हमने सर्वांग समता में पढ़ा था। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर ये वाला त्रिभुज इस ऊपर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब ये जो एंगल B है वो किसके बराबर आने लगेगा? एंगल M के। तो यहां लिखेंगे कोण B जो है वो कोण M के बराबर होगा, कोण M के बराबर होगा। कोण B कोण M के बराबर होगा। CPCT बताया था ना, CPCT CPST क्या होता है, 9th क्लास में खूब किया होगा। CPCT वही वाला CPCT है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये B जो है वो M के बराबर हो जाएगा। हमें पहले से ही पता है कि जो B है वो Q के भी बराबर है, जो B है वो Q के भी बराबर है, दिया है। तो इन दोनों लाइन को देखकर जो अभी मैंने लिखा, आपको क्या पता चल रहा है? जब इधर वाली चीजें आपस में बराबर हैं तो इधर वाली चीजें भी आपस में बराबर होंगी। मतलब कि जो कोण M है वो कोण Q के बराबर होगा। जो ये वाला कोण दिख रहा है आपको वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण M जो है आपका ये वाला वो कोण Q मतलब इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएंगे तो ये क्या बन रहे हैं आपस में? ये संगत कोण बना रहे हैं।
ये कब पॉसिबल है कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं होंगी। पढ़ा है ना समांतर रेखा में, ऐसा वाला कि ये कोण इस कोण के बराबर है, संगत कोण है आपस में। जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब ये बराबर होते हैं। मतलब कोण M तथा कोण Q आपस में संगत कोण है। अब संगत कोण बना रहे हैं तो जो MN रेखा है, रेखा MN है, वो पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसके? QR के। और प्रमेय 6.1 में आपने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था जो मैं सिखा रहा हूं कि कोई भी त्रिभुज है और यहाँ पर कोई रेखा इसके समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। वही वाला थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी वही सीन बन रहा है कि ये इसके समांतर है तो इतना, मतलब कि यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार PM बटे MQ, क्या? PM बटे MQ बराबर हो जाएगा PN बटे NR के, PN बटे NR के। इसको व्युत्क्रम करेंगे, आप व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा? MQ बटे PM, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, NR बटे PN। दोनों तरफ +1 करेंगे, ऐसा हमने उदाहरण संख्या 1 में भी किया था, आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। दोनों तरफ +1 करेंगे दोस्त, तो यहां पे बन जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद MQ धन PM, इसमें गुणा हो जाएगा तो PM बटे PM, और इसी प्रकार से इधर क्या बन रहा है? NR, ये वाला इसमें गुणा हो जाएगा तो धन PN बटे PN। इन दोनों में M आ रहा है, मतलब इनको जोड़ने पर PQ बन रहा होगा। आप फिगर में भी जोड़ के देख सकते हैं। MQ और PM को जोड़ने पर, MQ और PM पूरे को जोड़ने पर PQ बन रहा है, नीचे तो PM ही आएगा। और इधर वाला देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? N गायब कर दो, PR बन जाएगा, और नीचे PN, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? PQ बटे PM बराबर PR बटे PN। इसका एक बार फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, फिर से इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? PM बटे PQ बराबर PN बटे PR। स्टार्टिंग में दो बातें लिखी थी हमने रचना में कि AB बराबर PM हो जाएगा और AC बराबर PN हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ भी आपको PM दिख रहा है वहाँ पर आप AB लिख देंगे, PM ऊपर दिख रहा है तो वहाँ पर AB लिख देंगे, नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा। और जहाँ पर आपको PN दिख रहा है वहाँ पर आप AC लिख देंगे, नीचे वाला ऐसा ही रहेगा। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि AB बराबर PM है और AC बराबर PN है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। PM की जगह पर AB लिख दिया, PN की जगह पर AC लिख दिया। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो, जिस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है कुछ ना कुछ, क्या सिद्ध किया है? AB बटे PQ, मतलब सिद्ध हमें ये करना था जो ग्रीन में लिखा हुआ है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। इतना सिद्ध हो चुका है, इतना सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने एक वाला, मतलब ये वाला पेयर सिद्ध किया, वैसे ही अगर बीच वाले को छुपा लो, जो आपको दिख रहा है वो भी ऐसे ही इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो लिखेंगे इसी प्रकार क्या? AB बटे PQ, क्योंकि इतना बड़ा हम दोबारा तो नहीं करेंगे ना, मैथ्स में इसी प्रकार चल जाता है, इसके बराबर हो जाएगा BC बटे QR के। मतलब एक हमने सिद्ध करके दिखा दिया और एक में क्या बोल दिया कि इसी प्रकार से जो आपको दिख रहा है छुपाने के बाद AC बटे PQ बराबर BC बटे QR भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको बना दिया समीकरण संख्या 1, इसको बना दिया समीकरण संख्या 2, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से।
अगर आप ध्यान से 1 और 2 को देखेंगे तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब हमें ये मिल जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। तो देखो ए बी बटे पी क्यू ए सी बटे पी आर के भी बराबर है और बी सी बटे क्यू आर के भी बराबर है, मतलब ये तीनों के तीनों आपस में दोस्त क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। और यहां पे क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। क्या लिख देंगे यहां पे, इति सिद्धम। आ गई बात समझ में? इसको घेर दो नहीं तो भाग ना जाए, दोबारा करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, इसको 1-2 बार और समझेंगे, एक दो बार और वीडियो फिर से देखेंगे। अगर किसी को भी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्टेप्स है, आपको भी पता है थोड़ा सा बड़ा है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर चीज़ आसान होती है ना, कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ता है और स्टेप्स को कहीं ना कहीं स्टेप्स को आपस में माइंड में बिठाना पड़ता है कि अच्छा इसके बाद ये करना था, इसके बाद ये करना था। तो वो आप करेंगे तब जाके आप खुद से 1 या 2 बार या 3 बार में आप खुद से ये कर पाएंगे। ठीक है, माइंड में क्या क्या बिठाना एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि त्रिभुज बना लेना है, बना लिया। अब ये रचना क्या करनी है, ये आपको माइंड में स्टेप बिठा लेना है कि इतना बड़ा उधर काट लेना है, उतना बड़ा उधर काट लेना है। फिर आपका दिमाग ये बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें ये दोनों समांतर दिखाना है, MN और QR को समांतर NCERT की किताब में देखना, उसमें केवल और केवल स्टेप बताया है जो आपको याद होना चाहिए, केवल और केवल स्टेप बताया है। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया कि करते कैसे हैं। NCERT की किताब में देखना आप, जो स्टेप बताया है वो आपके माइंड में 5 स्टेप बताया होगा, उसमें लगभग 4 या 5 वो आपके माइंड में फिट होने चाहिए, अपने आप कर लोगे। क्लियर है बातें? स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम इसी के दूसरे वाले प्रमेय पर। ठीक है, तो ये हमने कौन सा प्रमेय किया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो आ जाएगा, इधर का उधर कर दोगे आप लोग। तो ये जो हमने प्रमेय किया था, इस प्रमेय का नाम है ट्रिपल ए, कोण कोण कोण। हमने क्या किया, कोण 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 हमने कर लिया है, और अब हम करने वाले हैं दोस्त इसी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसको हटा दूं अब, चलो ये वाला कर लिया 6.3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6.4, मतलब कि भुजा 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 कसौटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसको देखते हैं, इसमें क्या है, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये कैसे सिद्ध होगा, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, आ जाओ फिर से यहाँ पे हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्त, 2 त्रिभुज बना रहे होंगे, तो आइए 2 त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले पहला त्रिभुज ये हो गया, मज़ा नहीं आया पहला त्रिभुज बना के, पहला त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज जो है वो ये हो गया। हाँ, अभी थोड़ा मज़ा आया मुझे दोनों त्रिभुज बना के। ठीक है, नाम लिख दिया जाए, इनका नामकरण कर दिया जाए। इसका नाम लिख देता हूं मैं ABC, इसका नाम लिख देते हैं DEF। ठीक है, यहां भी हम वही करने वाले हैं, AB के बराबर DP मान लो, DP काटेंगे। चलो वही वाला नाम लेके चलता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, नहीं तो आप लोग सोचोगे एक में PQR था, एक में DEF कर दिया। इसको PQR ले लो और यहाँ पर MN, समझ गए ना, वही वाला बिल्कुल, रचना वगैरह सब कुछ वही है कि AB के बराबर PM काटा, AC के बराबर PN काटा, और बस इतना ही रचना है, और M और N को आपस में मिला दिया। आइए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है। हम कर रहे हैं कौन सा, ट्रिपल S, हम कर रहे हैं दोस्त ट्रिपल S। यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो उसकी बात करेंगे। दिया है, क्या दिया है एक बार देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है आपस में बराबर है, मतलब AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर होगा AC बटे PR, AC बटे PR, और ये बराबर हो जाएगा दोस्त BC बटे QR के। किसके, BC बटे QR के। ये तो हमें दिया है पहले से ही, हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है पता चल गया क्या सिद्ध करना है? जो पिछले वाले में दिया था, मतलब इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, और अगला क्या है? कोण सी बराबर कोण आर। कोण सी बराबर कोण आर, ये हमें सिद्ध करना है। आ रही बातें समझ में? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आओ बढ़ते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें क्या क्या तरीका लगाना पड़ेगा हमें। सिद्ध करना है, हो गया। रचना तो समझ गए, रचना लिख लेंगे सभी लोग, रचना नहीं लिख रहा हूं मैं, कि वही मतलब कि जो पिछले वाले में रचना थी कि ए बी के बराबर पी एम काटा और ए सी के बराबर पी आर में से पी एन काटा, यही रचना होगी आपकी, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? चलो रचना लिख ही देता हूँ यार, नहीं तो इसका यूज होगा ना आप लोगों की तरह कभी कभी मुझे भी आलस आ जाती है। तो लिखेंगे, पूरा ही लिख देता हूँ ना, अभी भी आलस कर रहा हूँ मैं। पी क्यू में से ए बी बराबर पी एम काटा, ए बी बराबर पी एम, तथा दूसरे का नाम क्या है? पी आर में से ए सी बराबर पी आर में से ए सी बराबर कितना? ए सी यही लिख लो, ए सी बराबर कितना है? पी एन काटा, पी एन काटा। एम तथा एन को मिलाया, एम तथा एन को मिलाया, ठीक है। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया आपके लिए, सब कुछ लिख दिया। अब हम देखेंगे उपपत्ति, क्या कि कैसे इसको सिद्ध करना है। देखो यहां पर आपको एंगल बराबर करना है एक दूसरे के, आपको अनुपात दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? इनका अनुपात। जो अनुपात दिया हुआ है, सबसे पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। ये दोनों बराबर है, आपको पता है। अभी इसको छोड़ के चलेंगे, अभी इसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका अभी यूज नहीं है। अभी हमने देखा कि ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी एम, तो ए बी की जगह पर लिख देंगे पी एम बटे पी क्यू, और इसी प्रकार से दोस्त ए सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? पी एन लिख सकते हैं। तो ए सी की जगह पर लिख देंगे पी एन बटे पी आर। इससे क्या पता चल रहा है आपको? पी एम बटे पूरा पी क्यू बराबर पी एन बटे पूरा पी आर, मतलब कि ये एम एन वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम, प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या लिखेंगे? आधारभूत, पूरा लिख दे रहा हूं, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम से। क्या पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इसको, बहुत लोगों को भूल चुका होगा ना, भूलने की बीमारी जो है आपको। ये देखो ABC है, ये DE लाइन है। देखो 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में क्या पढ़ा था आपने कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है, ठीक है। तो इसको लिख दो, ये तो प्रमेय 6.1 में पढ़ा था। इसी का उल्टा आपने प्रमेय 6.2 में, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर ये हमें दिया है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। दो केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये भी दिया हो सकता है। या दूसरा AD मतलब एक त्रिभुज का छोटा वाला AD बटे ये पूरा AB बराबर यहाँ पे छोटा वाला AE बटे ये पूरा AC। तो अगर इन दोनों में से कोई भी केस बन रहा है तो आप बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं मतलब DE
और BC आपस में क्या है, समांतर है। किस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार। आ रही है बात समझ में? तो ये मैं हटा देता हूं, आपको समझाने के लिए बताया था ये सब दोस्त आपको समझाने के लिए बताया गया था, जो पहले ही आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दिया जिससे कि यादें आपकी ताज़ा हो जाएं। तो यहाँ पर जब हमने ये हमने यहाँ पर ये बना दिया है कि PM बटे PQ बराबर PN बटे PR यहाँ पर, तो इस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि MN जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी किसके, MN जो रेखा है वो समांतर किसके हो जाएगी, QR के। ठीक है, MN रेखा QR के समांतर हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब जब समांतर हो जाएगी तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये आपस में संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं एंगल PMN बराबर एंगल Q, और इसी प्रकार से दोस्त एंगल PNM ये हो जाएगा एंगल R के बराबर। कैसे? ये संगत कोण हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में संगत कोण हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? ये दोनों बराबर कर दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या? मैं दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ इस कलर से नहीं, कोई बेहतरीन से कलर से दिखाता हूँ आपको। पहला त्रिभुज तो ये ऊपर वाला, ये वाला दिख गया? हाँ सर ये दिख गया, ठीक है। दूसरा देखो तब, ये वाला त्रिभुज एक है, पहला वाला छुपा मत देना, उसको भी देखते रहना। एक ये त्रिभुज है, दोनों दिख रहा है ना, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, ऊपर वाला छोटा वाला और ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला। ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनके दो कोण आपस में बराबर हैं, एक ये कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। कौन सी कसौटी के अनुसार? कोण कोण, जैसा अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि तीनों कोण के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो कोण अगर दो कोण के बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्यों? तीसरा तो अपने आप बराबर ही होगा ना, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज, क्या नाम है इनका, PMN जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR के क्यों हो जाएगा? कौन सी कसौटी लगा रहे हैं इसमें? तो हम बोल देंगे इसमें कौन सी कसौटी लगा रहे हैं दोस्त, डबल ए कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि कैसे इनको समांतर करके इन दोनों त्रिभुजों को हमने सिद्ध कर दिया कि आपस में सिमिलर हैं। अब इनके भुजाओं का अनुपात फिर से लेंगे आप, इनके भुजाओं का अनुपात फिर से लेंगे दोस्त। तो यहाँ पर हम लिख रहे होंगे, इसको सीधा खींचने दो, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे PM बटे PQ, PM बटे PQ बराबर MN बटे QR। MN बटे QR लिखने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन लिख लो, क्यों नहीं मतलब है। MN बटे QR बराबर PN बटे PR, PN बटे PR। अभी लास्ट में एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा, ठीक है, कहीं भूल ना जाओ इसलिए याद दिलाना। ये लिख लिया यहाँ से CPST द्वारा, CPST के द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कि हम 9th क्लास में CPCT लिखते थे, यहाँ पे हम CPST लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप किया और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हमने वो बराबर कर लिया है। अब ध्यान से देखेंगे इसको, समीकरण 1 बनाओ पहले। तो समीकरण 1 में AB का मान PM रखेंगे क्योंकि AB PM के बराबर है, और AC का मान PN रखेंगे, AC बराबर PN रखने पर ऐसा रखने पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। AB की जगह पर PM रख दो तो क्या बन जाएगा, PM बटे PQ बराबर AC की जगह पर PN रख दो, PN बटे PR बराबर, और इसमें तो कुछ नहीं रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा BC बटे QR।
इसको बना दिया। इन दोनों को तुलना करना, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 बना दो और ये समीकरण 3 बना दो। 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 को तुलना करके बताओ क्या हो रहा है। 2 तथा 3 से क्या हो रहा है, 2 और 3 से तुलना करके बताएंगे क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल डिट्टो मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। ये देखो mn और qr वाला, इसको देखो ये इसकी तरह है और ये भी डिट्टो मिल रहा है। ये मतलब ये दोनों नीचे मिल गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होगा। तो जब तुलना करेंगे इन दोनों की तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कि जो mn है, जो यहाँ पर mn है वो किसके बराबर होगा, mn bc के बराबर हो जाएगा। mn बराबर क्या आ गया दोस्त, bc आ गया। समझ रहे हो चीज़ों को, थोड़ा सा है स्टेप ज़्यादा, लेकिन 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा। मैं पहले ही बता दिया था, है ना। तो mn जो है वो bc के बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो mn है वो bc के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ये PMN PQR ठीक है, PQR में दोनों त्रिभुज देख लो एक बार, ABC कहाँ है और PQR नहीं, PMN में, PMN में। यहां पर ये तो हमें पता है कि AB बराबर PM होगा, हमने ही काटा था अपने हाथ से। AB बराबर क्या, PM होगा, फोटो देखते रहेंगे। ये भी हमने काटा था कि AC बराबर PN होगा। और एक चीज अभी हमने प्रूव की है ये कि BC बराबर MN होगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज कर दिया मैंने क्या, सर्वांग सम, कि तीनों भुजाओं के बराबर हैं। मतलब कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है किसके, PMN के, त्रिभुज PMN के। अच्छा, ये 2 लाइन देखना, ये 2 लाइन अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन कौन सी 2 लाइन, एक तो ये वाली, एक लाइन आपको ये देखनी है और एक लाइन आपको ये वाली देखनी है। एक बात याद है, स्टार्टिंग में बताया था और फिर से बताता हूं, जितने भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो एक दूसरे के समरूप भी होते हैं। जो भी चीजें आपस में सर्वांगसम हैं वो एक दूसरे के समरूप भी हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। मतलब कि जो चीजें समरूप हैं जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम होंगी, लेकिन जो चीजें सर्वांगसम हैं पक्का समरूप होंगी। मतलब ये ABC PMN के सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है का मतलब क्या, समरूप भी है। तो मैं यहां से एक रिजल्ट लिख सकता हूं क्या, यहां से, कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप भी होगा किसके, त्रिभुज PMN के, त्रिभुज PMN के। नीचे आप खुद लिख लेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज आपस में समरूप भी होते हैं। अब दोनों को देखो, ये जो आपका PMN है ये PQR के भी समरूप है, ये जो आपका PMN है वो ABC के भी समरूप है। मतलब PMN जो है वो दोनों के समरूप है। कौन कौन से दोनों के, ये देखो ध्यान से, PMN ये किसके किसके समरूप है, ABC के भी समरूप है और PQR के भी समरूप है। तो ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं सारी लाइन फिर से लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज PMN जो है आपने देखा कि वो PQR के समरूप है। आपने क्या देखा कि वो PQR के समरूप है। फिर यहाँ पर PMN जो है, आपने यहाँ से क्या देखा, PMN कहाँ गया, हाँ, यहाँ से जो PMN जो आपने देखा वो ABC के भी समरूप है। तो PMN दोनों के समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PQR जो है वो, अच्छा समरूप का चिन्ह लगाना था, मैंने कुछ और ही लगा दिया। ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे ABC के। और आपको पता है कि जो चीज़ें समरूप होती हैं उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल P है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा।
जो एंगल Q है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा और जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। उल्टा लिख दिया, एंगल जो R है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है बातें? यहाँ पे भुजाओं का अनुपात आपको दिया था, आपने क्या प्रूव कर दिया कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उस त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे और वो त्रिभुज समरूप भी होंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना अगला प्रमेय। ठीक है, प्रमेय देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला प्रमेय। प्रमेय 6.34 तो कर चुके हैं, 5 देखेंगे। तो ये रहा आपके पास प्रमेय 6.5। इसमें बोल रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं आ रही हैं आपस में समान अनुपात में हैं। तो कैसा होगा आइए देखते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमें प्रूफ क्या करने हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे आपस में। आइए समझते हैं किस हिसाब का पिक्चर बन रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये तीसरा और आखिरी प्रमेय है, इसके बाद हम उदाहरण करेंगे। तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया और ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन त्रिभुज बन चुका है और इसका नाम लिखेंगे क्या, इसका नाम लिख दो ABC। क्या लिखेंगे दोस्त, ABC। इसका नाम हो गया ABC और इसका नाम क्या हो चुका है, PQR। ये तो याद हो गया होगा आपकी, ABC PQR लेना है, रचना क्या करनी है, सब कुछ कंप्लीट है ना। तो यहाँ पर AB के बराबर काट लेंगे हम PM और AC के बराबर यहाँ पर काट लेंगे PN। इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों को मिला देना है। आइए लिखते हैं दिया क्या है और करना क्या है। हम पढ़ रहे हैं इसमें SAS, बात हो रही है SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी की। और यहाँ पर गिवन क्या है, दिया क्या है, पहले तो ये देखेंगे। दिया ये है पहले तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है और बीच के कोण का मान बराबर दिया। यहाँ पर कोण A बराबर कोण P है। क्या है दोस्त, कोण A बराबर कोण P और साथ साथ में जो भुजाएं हैं AB बटे PQ, AB बटे PQ, यहाँ लिखेंगे AB बटे PQ बराबर किसके है, ये AC बटे PR, AC बटे PR। कहने का ये मतलब है कि जो दोनों भुजाएं लिया है AB और AC, इन दोनों का अनुपात बराबर है और इनके बीच का कोण जो है A और P, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त, यहां पर सिद्ध ये करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। मतलब कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR के, त्रिभुज PQR के समरूप होगा। ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, रचना की बात करेंगे। रचना वही वाली रचना जो अभी हमने दो प्रमेय में किया है, 6.3 और 6.4 में, वही रचना यहां भी लिखेंगे। PQ में से AB बराबर PM काट लिया, AB बराबर PM तथा PR में से किसको काटेंगे, AC बराबर PN को काटेंगे। AC बराबर PN काट लिया। इसके बाद क्या कर रहे होंगे हम, M और N दोनों ही बिंदुओं को मिला देंगे, MN को मिलाया। तो ये तो हो गया दोस्त अपना रचना का पार्ट। ठीक है, अब यहां से उपपत्ति होगी, मतलब यहां से हम सिद्ध करना स्टार्ट कर रहे होंगे। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में हम देखेंगे किस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, देखते हैं, सोचने दो। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को और ऊपर वाले त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर लेते हैं। कैसे, AB बराबर PM होगा, कोई दिक्कत वाली बात, अरे रचना से यहां दिख रहा है ना, AB बराबर PM किया था हमने। और इसी प्रकार से क्या, AC बराबर PN होगा,
AC बराबर PN। ये दोनों बातें कैसे लिख दिया आपने? तो सर ये दोनों बातें हमने रचना से लिखी है, रचना से। कोई दिक्कत? बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है, तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल P, कोण A बराबर कोण P। तो आप ध्यान से इस त्रिभुज को और ये PMN इस त्रिभुज को देखें तो दोनों क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज MPN के, त्रिभुज MPN के। कौन सी सर्वांगसम से? कौन सी सर्वांगसम कसौटी से? तो SAS से। ये क्या हो गया? SAS भुजा, कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज जो दिख रहे हैं ये आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। इसको हम समीकरण संख्या 1 बना देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे? अब एक काम और करते हैं कि ठीक है, अब जो दिया है ये वाला उठा लेते हैं, इसको समीकरण 1 बनाओ, इसको समीकरण 2 बना लो, ठीक है। इसको दोस्त समीकरण 2 बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उठाएंगे और उससे कुछ ना कुछ खेल करेंगे। समीकरण 1 से 1 को उठाओ पहले, क्या है? AB बटे PQ बराबर किसके है? AC बटे PR के। उठा लिया, इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखो तो AB की जगह पर हम PM लिख सकते हैं, तो AB की जगह पर लिखेंगे PM, PQ को ऐसे ही रहने दो नीचे वाले, और AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? PN। AC की जगह पर क्या लिखेंगे? PN, और नीचे क्या आ जाएगा? PR। ठीक है, यहां तक एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, PM बटे PQ, PM बटे पूरा PQ और PN बटे पूरा PR। तो यहां से हम प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या बोल सकते हैं? प्रमेय 6.2 के अनुसार या लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा? याद है कि जब अनुपात समान होता है भुजाओं का तो ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। भी थोड़ी देर पहले पिछले प्रमेय में बताया भी था पूरा लिख के, है ना। तो लिखेंगे MN पैरेलल टू QR, मतलब MN और QR आपस में समांतर होंगी। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। और जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो मुझे बताओ ये कोण इस कोण के बराबर होगा या नहीं? तो कोण PMN बराबर हो जाएगा किसके? कोण PQR के, और कोण PNM मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। PNM बराबर हो जाएगा PRQ के, PRQ के। कैसे बराबर हुआ? तो हम बताएंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? संगत कोण है। कौन से कोण है दोस्त? संगत कोण है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, सब कुछ क्लियर, आसान, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर दो त्रिभुज पे ध्यान देना जो मैं रंगीन कर रहा हूं, एक तो ये छोटा वाला और एक पूरा का पूरा PQR बड़ा वाला। पूरा का पूरा मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं कि दोनों लाइन आपको दिखें। पूरा का पूरा, ये मत सोचना कि सर को लाइन खींचने नहीं आती, मैं अगल बगल इसलिए बनाया हूं कि दोनों लाइन आप देख पाए, दोनों त्रिभुज आपको दिखें, लाल वाला भी और हरा वाला भी। ग्रीन वाला जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, फिर इसका ये वाला कोण इस कोण के। तो ये दोनों कोण क्या हो गए? आपस में समरूप हो चुके हैं। दोनों कोण आपस में समरूप हो चुके हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि त्रिभुज, देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो त्रिभुज PQR जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMN के। कैसे? AA कसौटी द्वारा।
पूरा लिखा करो यार, मैं कसौटी लिखता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए हमें समरूपता कसौटी द्वारा। क्लियर है बात? ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप कर दिया। अब ध्यान से देखो, किसको किसको, समीकरण संख्या 2 को, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। इसको बोल दिया समीकरण 3। 2 और 3 को अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो यहां पर अब जब ये दोनों समरूप सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे, क्योंकि हर सर्वांगसम चीज आपस में समरूप भी होती है। आपने देखा कि ये जो PMN है, ये वाला त्रिभुज जिसको मैं रंगीन कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो इसके समरूप भी है। ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के भी समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरी ये वाली उंगली, ये बड़ी वाली इसके समरूप है, ये वाली भी इसके समरूप है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, समरूप होंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एक तथा 2 से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था। लास्ट में हम पूरे भौकाल में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्लियर है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे, अब उदाहरण देखेंगे इस चैप्टर के उदाहरण देख रहे होंगे हम। और ये रहा आपका उदाहरण संख्या 4। बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त आकृति में ये आकृति दी हुई है। PQ और RS आपस में पैरेलल है। PQ कहाँ गया, ये रहा PQ, ये रहा RS, आपस में समांतर है ये दोनों दोस्त। तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ये बात आपको सिद्ध करनी है, बहुत आसान। पहले तो समझेंगे, देन हम लिख लेंगे। लिखना सिखा दूंगा, पहले समझ लो कि कैसे। आपको ये पता होगा ना कि अगर इसके तीनों कोण के बराबर हो गए तो हम कोण यानी कि AAA समरूपता से AAA समरूपता से बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये बात सबको पता है। कौन से नियम से? ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होगी। क्लियर है बातें? ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होगा। ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये वाला एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे। पता है ना कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इधर वाला इधर वाले के बराबर होता है। इसको हम एकांतर अंतः कोण का नाम देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखो, इसी प्रकार से ये दोनों समांतर रेखाएं, ये वाली तिर्यक रेखा, तो ये वाला भी एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होगा। हमने ये दिखा दिया कि इसके तीनों कोण के बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। हम लिखेंगे त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे O वाले को, तो इसका नाम हो जाएगा POQ बराबर एंगल POQ बराबर, उधर वाले का क्या नाम है, ROS। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये जो दो लाइन आपको दिख रही हैं, एकांतर अंतःकोण, इनका नाम लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, नाम बताओ इनका, एंगल OPQ बराबर, OPQ लिख दिया, ऐसे ही OSR।
और ऐसे ही जो ट्रिपल लाइन दिख रही है इसका नाम बताएंगे ओ क्यू पी, किसके बराबर, ओ क्यू पी किसके बराबर, ओ आर एस। ओ आर एस पिया है कभी ओ आर एस जानते हो, फुल फॉर्म बताना ओ आर एस का कमेंट में। चलो ठीक है, तो ये कैसे बराबर हुए हैं, ये हैं एकांतर अंतःकोण। क्या है दोस्त, एकांतर अंतःकोण। तो हमने देखा कि तीनों कोण के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, एक का नाम, अच्छा यहाँ नाम तो लिखा ही है तो हमें सोचना ही क्या है, पी ओ क्यू जो होगा वो एस ओ आर के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन सी कसौटी से, तो ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट संख्या 5। आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। इसमें कोण P ज्ञात करना है कि ये कितने डिग्री का कोण होगा। पहले अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। अगर ये समरूप होंगे तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब इसके तो तीनों कोण हमें पता है, नहीं सर झूठ बोल रहे हो, 2 ही कोण पता है, तो ये तो पता कर लोगे ना। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 8 6 40, 140 अंश। तो इसका योग कितना हो गया, 180 में से 140 घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 अंश। क्लियर है। तो अब अगर किसी जुगाड़ से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये तीनों ही कोण पता चल जाएंगे। लेकिन हमें तो बस P निकालना है। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में देखो भाई किसका अनुपात सेट हो रहा है, 6 के साथ 12 को बिठा देते हैं, 3.8 के साथ 7.6 को बिठाते हैं और इसके साथ इसको बिठाते हैं, क्योंकि जब इनको भाग करेंगे तो इनका रेशियो, इनका अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, AB बटे P। AB के साथ किसको लेना है, AB के साथ किसको लेना है, हमें जल्दी बताएंगे। AB के साथ लेना है RQ को, AB के साथ दोस्त लेना हमें RQ को। AB बटे RQ अगर हम मान निकालते हैं इसका, तो AB का मान है 3.8, RQ का मान है 7.6, इनको काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब हम निकालते हैं PQ बटे, नहीं AB वाला पहले लिखे थे तो यहाँ से BC ले लो। अब BC बटे क्या, BC 6 के साथ 12, PQ, BC का मान है 6, PQ का मान है 12, काट देंगे तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 1/2। और बचा जो AC बटे RP, AC बटे PR, AC बटे PR, इसको देख पा रहे होंगे अगर आप, तो AC का मान है 3 करड़ी में 3, 3/3 अपॉन 6√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब इसका मान आ चुका है दोस्त 1/2। आप देख पा रहे होंगे कि तीनों संगत भुजाएं, मतलब इस त्रिभुज की तीनों संगत तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर समानुपाती हैं, बराबर अनुपात में हैं। अतः ट्रिपल एस के माध्यम से, भुजा भुजा भुजा, इसके माध्यम से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। मन में दो चीजें चलती हैं, 9th क्लास पढ़ाओ तो सर्वांगसम चलता है, 10th क्लास पढ़ाओ तो समरूप चलता है, तो कभी कभी समरूप और सर्वांगसम मिलके कुछ और ही निकलता है मेरे मुंह से, है ना चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहां से इन तीनों को मिला के एक साथ हम लिख सकते हैं कि AB बटे RQ बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। फिर से वही आ गया सर्वांगसम, ये तीनों क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना ही क्या है, अब इन तीनों को लिख दो। पहले वाले को तो कैसे भी लिख लो, मतलब ABC को कैसे भी लिख लो,
ABC लिख दिया। अब इसी के अनुसार दूसरे वाले को लिख लो PQR को। तो देखो AB के साथ क्या है RQ, मतलब AB की जगह पर क्या आना चाहिए RQ आना चाहिए या RQ आना चाहिए या तो QR आना चाहिए। बचा कौन P, तो या तो ऊपर वाला सही होगा या तो नीचे वाला सही होगा। अब देखो BC और PQ ये बता देगा कौन सही है। BC की जगह पर PQ आना चाहिए, तो ऊपर वाले में BC की जगह पर PQ या QP दिख रहा है, नीचे वाले में देखो PQ नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया गलत। क्लियर है? तो नीचे वाला हटा देंगे और ऊपर वाला लिखने का सही तरीका हो जाएगा। और ये SSS समरूपता कसौटी से हुआ है, SSS समरूपता कसौटी, ठीक है, इसके माध्यम से हमने इसको समरूप किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब समरूप हो ही गए हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तो जल्दी से एंगल P बराबर कितना हो जाएगा ये बताएंगे। तो यहाँ P आ रहा है सबसे लास्ट में और C, P और C सेम पोजीशन पर है, तो एंगल P बराबर एंगल C कैसे लिख दिया CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, P बराबर C, तो यहाँ पर हमें P निकालना है, C का मान आपको पहले से ही पता है कितना 40 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ C का मान भी करके दिखा देना, इतना तो आता होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले उदाहरण की तरफ। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ रहे होंगे और ये रहा उदाहरण संख्या 6। आकृति में ये दिया हुआ है और ये दर्शाना है। चलो ठीक है, क्या दिया हुआ एक बार लिखते हैं, OA OB बराबर OC OD, ये दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें अनुपात में खेलने में मजा आता है, अनुपात में खेलने में मजा आता है। और अनुपात भी कैसा, एक त्रिभुज का और दूसरा दूसरे वाले त्रिभुज का। कहने का मतलब क्या है, चलो यहाँ से OA ले लो, अब नीचे या तो OC ले आएंगे या तो OD ले आएंगे। OA यहाँ पर है, OD इसी त्रिभुज का पार्ट है, तो OD को नहीं ले आएंगे हम, नीचे किसको ले आएंगे OC को ले आएंगे। समझ में आया कुछ? फिर से देखेंगे, OA अपनी जगह पर है, अब यहाँ से इसके नीचे ले आना है, मतलब इधर गुणा हो रहा है इधर आके भाग होगा, तो OC या OD में से किसको नीचे ले आए, तो एक तो OA है, अब OA के नीचे इस त्रिभुज का कुछ आना चाहिए, मतलब OD तो इसी त्रिभुज का हो जाएगा, OD इसी त्रिभुज का हिस्सा है, तो हम किसको ले आएंगे OC को ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, तब OD बच गया और OD के नीचे कौन आ जाएगा OB आ जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा के दिया है लेकिन हमने इसको अपने हिसाब से ट्रांसफर कर लिया। तो देखो ध्यान से, आसान हो गया। अब तो ये आपके पास पता है कि OA बटे OC, OA बटे OC मतलब ये दोनों, और कौन सा भुजा OD बटे OB मतलब OD बटे OB, ये दोनों। कुछ समझ में आया? ये लाइन सर बढ़िया से खींच दो। ठीक है भाई, कुछ समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि इस त्रिभुज की एक भुजा और इस भुजा का अनुपात और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, मतलब दो भुजाओं का अनुपात मिल गया। अगर इनके बीच का कोण मिल जाए तो मजा आ जाएगा, SAS भुजा कोण भुजा लग जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं ये बात। लिखेंगे यहाँ पर, ये तो पता ही चल गया, ये तो काम हो ही गया है। अब लिखेंगे कि एंगल AOD बराबर है किसके, सब लोग बताएंगे BOC के, BOC के। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसको हम शॉर्टकट में VOA भी लिखते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया। ठीक है, तो दोनों बातें आपको पता चल गई, मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज, मतलब कि पहले त्रिभुज को कैसे भी लिख लो, जैसे आपका मन करे, इसको AOD लिख लो और दूसरे त्रिभुज को इसी के हिसाब से लिख के दिखाओ मुझे। तो BO तो दोनों में बराबर आ रहा है, यहाँ भी O और यहाँ भी O, तो बीच में तो O आएगा, बीच में तो O आएगा, है ना। OA के साथ OC होना चाहिए, तो OA इधर है तो OC भी इधर होना चाहिए। बचा क्या? B बच गया, B को यहाँ लगा दो। क्लियर है लिखने का तरीका? कौन सी कसौटी?
SAS समरूपता कसौटी द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया एकदम। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो पहले ए आ रहा है, तो ए यहां पर पहले आ रहा है, यहां पर सी पहले आ रहा है, आपस में बराबर। ओ के बराबर तो है ही, डी बी के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर। कैसे? तो ये हो जाता है CPST। तो यही सिद्ध करना था आपको कि ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा, ये सिद्ध हो चुका है। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। उदाहरण संख्या 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का आखिरी उदाहरण है आज की क्लास का। उदाहरण 7 में बात हो रही है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, देखना बिजली न मार दे इसे, परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। बहुत भयानक। चलो समझते हैं इसको, क्या करना चाहती है ये। यहाँ देखो, ये लड़की है, अपने को मैथ्स में तो लाइन चाहिए, और ये एक बिजली का खंभा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बिजली के खंभे की लंबाई 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, नहीं 90 सेंटीमीटर की लंबाई लड़की की है, बिजली के खंभे की नहीं है। तो 90 सेंटीमीटर की लंबाई लड़की की है और बिजली लगे खंभे के आधार से 1 इतना से चल रही है। आधार से परे मतलब दूर जा रही है। ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, किस स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पे हो, मतलब यहाँ ये भूमि है, ये बल्ब है, तो ये इसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर। क्या है? 3.6 मीटर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बताते हैं छाया की लंबाई 4 सेकंड बाद। अब ये लड़की उधर जा रही है, अभी चलना स्टार्ट किया, चल चुकी है, आधार से परे इतना की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से इतना ऊंचाई तो 4 सेकंड बाद। ठीक है, तो मतलब यहाँ बल्ब यहाँ से स्टार्ट की थी चलना, 4 सेकंड में यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पर 4 सेकंड में पहुँच चुकी है वो लड़की। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की थी, खंबे के आधार से परे इतने की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से इतनी की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ फिर से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ गई, ये दिक्कत कर रहा होगा थोड़ा सा, ये और ये, कि सर इसमें तो समय, चाल, दूरी, ये सब कुछ आ गया। बिल्कुल आ गया। तो ये इसलिए दिया गया है, इसकी स्पीड भी दी गई है, मतलब कि इसकी चाल दी गई है आपको, इसका टाइम दिया गया है आपको, इसलिए दिया गया है कि ये दूरी आप निकाल सकें। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला तो आता होगा, चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय पढ़े हो ना, ये विज्ञान में, साइंस में पढ़े हो ना, मोशन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर यहां से दूरी का फॉर्मूला बनाओ तो समय इधर आके गुणा हो जाएगा। मतलब दूरी का फॉर्मूला क्या बन गया? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। क्लियर है बात ये? ठीक है, तो यहां पर जो BD दूरी दिख रही है, BD, लड़की B से स्टार्ट की है और 4 सेकंड में D पर पहुंच चुकी है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट की, 4 सेकंड में यहां पहुंच गई। इस चाल से तो कितनी दूरी तय करेगी? तो चाल और दूरी को, चाल और समय को गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी। तो चाल कितनी है लड़की की? 1.2 और समय कितना है? 4 सेकंड, मतलब 12 चौक 48, 4.8 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो ये दूरी हमने निकाल लिया। ये दूरी कितनी आ गई? 4.8। कितनी आ गई दोस्त दूरी? 4.4। नहीं हो रहा है, नहीं मान रहा है ये, मान जा। 4.8 मीटर ये डिस्टेंस भी आ चुकी है। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इसका और इसका खेल खत्म हो चुका है यहीं पर। मतलब जिस इंफॉर्मेशन के लिए ये समय दिया था और ये चाल दिया था, उससे हमने दूरी निकाल ली है। अब
क्या पूछ रहा है? छाया। लड़की यहाँ खड़ी रहेगी तो ये छाया रहेगी, जिसको मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ। किस पेन से कर दूँ? चलो, ये छाया होगी लड़की की। ये लड़की खड़ी है ना, ये लड़की खड़ी है ना DC, तो ये छाया होगी। इस छाया को मैंने मान लिया x, जो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अब मैं ये 4 सेकंड हटा दूं? चलो नहीं हटाऊंगा, आपको पता तो चलना चाहिए। चलो, अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से क्या कर देंगे, इसको हम सिमिलर मतलब कि समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे? ये वाला कोण, ये कलर आपको नहीं दिखेगा, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, 90-90 अंश के कोण है। क्लियर है बात? और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों ब्लैक वाले, ये जो ब्लैक वाले दोनों दिख रहे हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। और ये रेखा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो इन दोनों त्रिभुज को कर देना है समरूप, हो जाएगी बात खत्म। आओ त्रिभुज को समरूप करते हैं, देखते हैं कैसे समरूप करना पड़ेगा इसे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ABE। दिख गया? त्रिभुज ABE नहीं दिखा? मैं दिखाता हूं, यहां देखो, ये रहा आपका त्रिभुज ABE। ये पूरा का पूरा इसको ले लिया, और एक छोटू सा त्रिभुज है यहाँ पे, त्रिभुज ABE। और अरे कलरफुल हो जा रहा है, कतई रंगीन हो जा रहा है सब कुछ त्रिभुज ABE ले लिया, और ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे। दिख गया आपको? CDE, त्रिभुज CDE में, और त्रिभुज CDE में। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उनका नाम लिख दो। एंगल ABE, बड़े वाले में एंगल ABE जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल CDE के, एंगल CDE के, CDE के। क्यों? प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। ठीक। और इसी प्रकार से ये वाला जो अपना समांतर रेखा वाला कोण मैंने बताया था ना, दोनों समांतर हैं, ये संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल BAE, एंगल BAE बराबर एंगल DCE, एंगल D, देखते रहना वहां पे, DCE। ABCD नहीं दिख रही क्या आप लोगों को? लिख दूं दोबारा से? ये लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये वाला E है। अब तो एकदम बढ़िया चकाचक दिख रहा होगा। यहाँ देखो, तो ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि अभी इन दोनों को कैसे बराबर किया? ये वालों को, इसको और इसको कैसे बराबर किया? इसको ऐसे किया कि लिख सकते हैं कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर? संगत कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE आपस में समरूप त्रिभुज हो चुके हैं। कौन सी कसौटी से? AA समरूपता कसौटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, लोगों के दिमाग हिला देता है। समरूपता कसौटी, है ना? दिमाग क्यों हिला देता है? क्योंकि इसमें स्पीड वगैरह आ जाती है, तो स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसको डील कैसे करना है ना? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें पता गया है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। याद रखना, इस भुजा को मत लेना, इस भुजा से कोई मतलब ही नहीं है। AC और CE ये सब नहीं लेना है। तो हम ले लेंगे AB, यहाँ से AB लिया तो यहाँ से CD हो गया। क्या BE को लेना चाहिए? हाँ, यहाँ से BE लिया तो यहाँ से कौन हो जाएगा? BE, मतलब यहाँ से DE। कैसे लिख दिया ये? CPST से, CPST से, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, अपने आप उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आइए मान रखते हैं और इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। इसका मान रखेंगे, आंसर अपने आप आएगा। तो ध्यान से देखो, AB का मान कितना है? AB का मान है 3.6। एक गलती हो चुकी है क्या? नहीं हुई है अभी, हो जाती लेकिन अभी नहीं हुई है। ध्यान देना, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान में आप लोगों ने बात पढ़ी होगी कि भौतिक विज्ञान क्या, गणित में हर जगह आपने बात पढ़ी होगी कि इनका जो यूनिट होता है, जो इकाई होती है, एक जैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मीटर है तो यहाँ भी मीटर होनी चाहिए। तो इसको जब आप मीटर बनाएंगे, 90 सेंटीमीटर, 90/100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 90/100 को 0.9, अरे 0 से 0 उड़ा दो, 0.9 सेंटीमीटर नहीं दोस्त, मीटर, है ना? ये तो मीटर में होगा,
सेंटीमीटर नहीं, मीटर में, मीटर में तो बदल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया अपना 0.9 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मान रखना है यहाँ पे ए बी कितना है और सी डी कितना है। ए बी अपना है 3.6, तो ए बी का मान लिख देते हैं यहाँ पे 3.6 बटे सी डी कितना है 90 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में लिखना है सब कुछ, तो 0.9 बराबर, उसके बाद बी ई बटे डी ई, बी ई ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बी ई कितना है 4.8 धन एक्स, 4.8 धन एक्स, और नीचे क्या है डी ई मतलब एक्स। तिर्यक गुणा करेंगे, पहले इसको उड़ा दो, 9 चौक 36 होता है, 4 आ जाएगा, 4 गुणे एक्स 4x, और इस x को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स बराबर 4.8, 4x माइनस एक्स होता है 3x बराबर 4.8, तो x यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 4.8 बटे 3, 16×3 होता है, तो 1.6। मतलब दोस्त यहाँ से x का मान आ चुका है अपने पास 1.6 मीटर। मतलब इस लड़की की छाया 4 सेकंड के बाद यहाँ पर कितनी होगी 1.6 मीटर की हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी एग्जाम्पल पर। आज के आखिरी एग्जाम्पल पर 7 नहीं 8 एग्जाम्पल है ना, 8 एग्जाम्पल है ना हमें करना। आकृति में सीएम और आरएन क्रमशः सीएम ये माध्यिका और आरएन ये माध्यिका, इन दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है दोस्त, ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो सिद्ध करना है ये सारी चीजें हमें, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे एक बार। एएमसी और पीएनआर को पकड़ो, एएमसी ये रहा, पीएनआर पीएनआर जानते हो क्या होता है, फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट में। पीएनआर का जब ट्रेन का टिकट लेते हैं तो उस पर पीएनआर नंबर होता है, उसका क्या फुल फॉर्म होता है बताना मुझे। आ रही बात समझ में। तो एएमसी और जो मैंने ऐसे रंगीन कर दिया, येलो कलर से कर दिया, इन दोनों को आपस में हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब ये आपस में अगर समरूप है तो हम 6 बातें लिख सकते हैं। पहली बात में 3 बात, इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ए बराबर पी और बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी पी आर, ए सी बटे पी आर। ये सब बातें तो आप समझ चुके होंगे आप लोग। अच्छा एक बात मैं बताना चाह रहा था, मैंने बोला भी था ना कि सबसे लास्ट में बताऊंगा, याद होगा आपको अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं तो। बात ये थी कि अगर जो प्रमेय मैं आज सिखाया हूं आप लोगों को, प्रमेय 6.3, 4 और 5, अगर इनकेस ये चीज़ें नहीं पता चल रही, अभी नहीं समझ में आया अगर, तो आप पहले पूरी प्रश्नावली खत्म कर लेना, एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.3, ये सारे उदाहरण, उसके बाद दोबारा देखना, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा समझ में आएगा छोड़ दो, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करना। पहली बार में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ देखो ये सारी चीज़ें लिख लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, समरूप हैं, ठीक है। अब हमें पहला पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की, इस पार्ट की। एएमसी और पीएनआर, एएमसी और पीएनआर में क्या कर सकते हैं एक बार सोचते हैं। इनके बीच का एक कोण तो हमें दिख रहा है कि सर इस कोण को और इस कोण को आपस में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए बराबर पी होगा। चलो एक चीज़ मिल गई, दूसरी चीज़ ढूंढते हैं। अच्छा ये माध्यिका है, हाँ सर हो गया। देखो एक तो कोण मिल गया, अब ये जो AC है, AC के साथ कौन है, PR है, तो इसके साथ PR आ गया। और ये जो ये पूरा भुजा पूरे भुजे के साथ है, लेकिन हमें आधा चाहिए तो हम आधा भी कर लेंगे, माध्यिका को आधा करना आता है हमें, क्योंकि ये माध्यिका है ना। अब इन दोनों भुजाओं को लेंगे यहाँ से, मतलब एक तो AC वाला ले लेंगे और एक AB वाला ले लेंगे, इन दोनों भुजाओं को लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, AB बटे PQ, क्योंकि हमें दिया है ये जो मैं लिख रहा हूँ, बराबर AC बटे PR, AC बटे PR, ये गिवन है, दिया है, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो AC और PR तो ठीक है, पूरा चाहिए, AC भी पूरा चाहिए, PR भी पूरा चाहिए, लेकिन दिक्कत कर रहा है कौन, ये वाला AM और PN, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो AB है,
हमें क्या चाहिए, पूरा ए बी नहीं चाहिए, हमें ए एम चाहिए। अब एम मध्य बिंदु है तो इस पूरे ए बी को मैं लिख सकता हूं, पूरे ए बी को क्या लिख सकता हूं, 2 बार ए एम, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये भी ए एम मान लिया, इसको भी मैंने ए एम बोल दिया, तो पूरा मिला के 2 बार ए एम हो सकता है, तो इसको 2 बार ए एम लिख दिया। इसी प्रकार से पी क्यू को बताओ क्या लिखेंगे सर, 2 बार पी एन लिख देंगे 2 बार, और यहाँ पर है अपना ए सी बटे पी आर, यहाँ 2 से 2 को उड़ा देंगे दोस्त, और आपके पास क्या आ चुका है, ए एम बटे पी एन बराबर ए सी बटे पी आर, और इनके बीच का जो कोण है ये भी बराबर है, ये भी दिया हुआ है हमें, तो हम लिख लेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी दिया है, अपने मन से नहीं लिखना है कुछ, ये भी दिया है। अब जब दिया है, दोनों तीनों चीजें मिल गई, तो हम बोल देंगे कि त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर के, त्रिभुज पी एन आर के कौन सी समरूपता से, एक त्रिभुज को पकड़ो, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। क्लियर है बातें, आसान है, प्रैक्टिस करेंगे इसको, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हटा देता हूं मैं क्योंकि पूरा नहीं हटाना है, ऊपर वाली चीजें तो काम में आती रहेंगी ना जो दिया हुआ है हमें, तो ये हटा दिया, बीच की ये पूरी लाइन ही हटा दो। चलो ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, अब ये रहा अपना सेकंड पार्ट का नंबर है। यहाँ पर बोल रहा है कि सी एम बटे आर एन ए बी बटे पी क्यू के क्या कर दो, बराबर सिद्ध कर दो। तो अभी जो हमने सिद्ध किया था फर्स्ट पार्ट में, ये सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ से इनके भुजाओं का अनुपात लिखो जिसमें सी एम आ रहा हो, तो सी एम ये रहा, पहले मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, पी एन आर के। बोल रहा है सीएम, सीएम इसमें ढूंढना, सीएम कहाँ है सर, ये लास्ट वाला सीएम है, तो सीएम के साथ कौन आएगा, एन आर आएगा, सीएम के साथ कौन आएगा, एन आर या आर एन, कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे ही ए बी, ए बी कहाँ है, नहीं सर ए बी नहीं, ये वाला इससे नहीं हो पाएगा, इसको हमें अलग से करना ही पड़ेगा, इसको हमें अलग से ही सिद्ध करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि इसमें ए बी आ रहा है ना। तो आओ देखते हैं, इनको घेरते हैं, इनको वहां पर घेरना पड़ेगा, इनको घेरना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं बन रहा है, मुझे लगा इससे काम बन जाएगा, लेकिन इसमें ए बी आ रहा है, हमारे पास ए बी नहीं है, हमारे पास ए बी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको, घेरेंगे, आओ घेरते हैं इसको। कौन कौन सी भुजा है, सी एम है और आर एन है, सी एम मतलब ये है, आर एन मतलब ये है, और क्या है, ए बी और पी क्यू है, ए बी मतलब ये पूरा है, पी क्यू का मतलब ये पूरा है, ये चाहिए, ये बराबर करना है। ठीक है, तो क्या हम इससे नहीं कर सकते हैं, नहीं, क्या हम इससे, इससे हो तो जाएगा, इससे ही हो जाएगा, है ना। एक मिनट मुझे सोचने दो, इसमें मैंने ये लिख लिया और ए एम तो आ ही जाएगा, हाँ ठीक है, इसी से हो जाएगा दोस्त, इसी से हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखेंगे, इनको हम दोबारा लिखेंगे, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम सी, सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया है, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्ट 1 में सिद्ध किया है। अब देखो सी एम और आर एन तो मिल गए, सी एम और आर एन तो मिल गए, तो लिख देंगे सी एम बटे आर एन, सेम पोजीशन पर मिल चुके हैं। लेकिन हमें ए बी और पी क्यू नहीं मिल रहा है, ए बी और पी क्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, ए एम है और यहाँ पर क्या है, पी एन है, ये दोनों तो मिल रहे हैं ना, तो इन्हीं को लिख लो। क्या, ए एम, स्टार्टिंग के 2 ए एम हो जाएंगे और यहाँ स्टार्टिंग के 2 क्या हैं, पी एन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैं ए एम को 2 गुना कर दूं तो हमें पूरा ए बी मिल जाएगा, अगर मैं पी एन को 2 गुना कर दूं तो पूरा का पूरा पी क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे। अब लिख देंगे सी एम बटे आर एन। अब मुझे जल्दी से बताएंगे 2 AM का मतलब क्या हो गया, इसका डबल करेंगे तो पूरा का पूरा आपको AB मिल रहा होगा। और इसी प्रकार से दोस्त 2 PN का मतलब क्या हो गया, जब इसको आप डबल करेंगे तो पूरा का पूरा PQ मिल जाएगा। तो यहाँ PQ लिख देंगे और इस प्रकार से ये अपना प्रूव हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी और हम बढ़ रहे होंगे अपने थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, आसान है चीज़ें, देखो मिट भी नहीं रहा है, बोर्ड भी नहीं चाहता कि अभी इसको हटाया जाए, अभी ये भी चाहता कि पढ़ाई करवाओ, है ना। और अभी हमारे पास भी लास्ट पार्ट बचा है,
तो इस लास्ट पार्ट को निपटाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ ठीक है, तो इस लास्ट और थर्ड पार्ट को निपटाते हैं। ये भी हटा देता हूँ मैं, ये सब की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पर CMB कहाँ है? CMB ये रहा, ये रहा CMB। और RNQ ये आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने जैसे इसको और इसको कराया है वैसे इसको करना है। एक बार मैं हिंट दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हो जाएगा तो लिखेंगे डन, अगर नहीं आपसे बन पाया तो लिखेंगे नॉट डन डाउट, नॉट डन डाउट। ठीक है, तो एक बार मैं हिंट भी दे देता हूं जिससे कि जिनको कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो उनका भी हो जाए। तो देखो आपके पास ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, B और Q। ये रहा, ये तो मिल चुका है। और इनके साथ जो भुजाएं हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड, इनके साथ जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर कर देंगे तो काम बन जाएगा। मतलब कि अगर आपने ये दिखा दिया कि BC बटे QR है अपने पास, BC बटे QR बराबर है BM बटे QN के। तो अपने पास BM बटे QN नहीं है, लेकिन ये पूरा है AB बटे QP, है ना। AB बटे QP लिख देंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। AB को तोड़ देंगे BM में 2 BM, और PQ को तोड़ देंगे 2 QN, 2 से 2 कट जाएगा। और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही ये पार्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला तो लिखेंगे डन सर, अगर नहीं बनेगा तो बोलेंगे नॉट डन, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे डाउट। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे, इतना काम तो करना पड़ेगा, और सारे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये बिल्कुल आपके लिए छोड़ दिया, मैंने बताया भी नहीं। आ रही है बात समझ में? तो कैसी लगी आज की क्लास? जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तुरंत के तुरंत, जिससे सारी जरूरी अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम डिलीवर होती रहें। ठीक है, तो अपने प्यारे से कमेंट्स भी करना नहीं भूलना है आपको। एक छोटी सी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध होते हैं। यहाँ CBSE बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं हम, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP, MP और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ हम अलग से वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस कवर कराते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करना नहीं भूलना है। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब करेंगे ई-नोट्स और ई-बुक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जबरदस्त मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।